अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इससे पहले हमने 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ ली हैं। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन आने में पूरे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज अ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, मीनिंग इट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडी, इट इज कॉज्ड बाय टी सेल्स। अब इस चीज़ को भी ध्यान से समझो। इससे पहले हमने देखा कि IgG, IgM, दोज एंटीबॉडीज वर इन्वॉल्व उन रिएक्शंस में, पर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वो एंटीबॉडी मेडिएटेड नहीं है। ध्यान से सुनना, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सेल मेडिएटेड है, और सेल भी कौन सा? टी लिम्फोसाइट, टी सेल मेडिएटेड। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। मेडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। की फीचर्स क्या? नो एंटीबॉडी इन्वॉल्व, सो देयरफॉर देयर इज स्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, कॉमन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड ऑटोइम्यून डिसीज, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले हमने ना जब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ी थी ना, तब हमने इन 2 फेजेस की बात की थी। कौन से थे वो? सेंसिटाइजेशन फेज एंड इफेक्टर फेज। अब हम ये इन्हीं की बात दोबारा से कर रहे हैं, किसमें? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। तो वो तो तुम्हें याद ही है क्या होता है। सेंसिटाइजेशन फेज में क्या होता है? पहली बारी एंटीजन का एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण अभी कोई रिएक्शन नहीं करेगी हमारी बॉडी, कोई सिम्टम नहीं लेकर आएगी। अभी बस वो उसके लिए सेंसिटाइज हुई थी और उसने मेमोरी फॉर्म कर ली थी कि मेरे में ये एंटीजन आया था, जब अगली बारी आएगा तो मैंने ऐसे ऐसे करके एक्शन लेना है। यही था ना सेंसिटाइजेशन फेज। तो इसमें होता क्या था? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो थे, दे कैप्चर और दे प्रोसेस द एंटीजन, और वो उनका नाम से क्लियर है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये प्रेजेंट करते हैं जो एंटीजन हमारी बॉडी में आया है उसको टू टी हेल्पर सेल्स या टी सेल्स को, उनके सामने उसको प्रेजेंट करते हैं। जो टी सेल्स हैं वो सेंसिटाइज हो गए एंड दे फॉर्म मेमोरी टी सेल्स, उन्होंने अब मेमोरी फॉर्म कर ली। समझ आ गया? एंटीजन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने उन एंटीजन को प्रेजेंट किया टू टी सेल्स कन्वर्ट हो गए टू मेमोरी टी सेल्स, मतलब उन्होंने मेमोरी फॉर्म कर ली। अब जब वो एंटीजन दोबारा से हमारी बॉडी में आया, वही एंटीजन, ठीक है, तो तब हमारी बॉडी में स्टार्ट होता है इफेक्टर फेज। अब वो जो मेमोरी टी सेल्स थे ना, उन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया। अब उन सेल्स ने, मेमोरी टी सेल्स ने साइटोकाइन रिलीज कर दिया। वो साइटोकाइन क्या करेगा? अब वो साइटोकाइन रिलीज हो गया, वो साइटोकाइन क्या करेगा? It will trigger the macrophages and other immune cells leading to inflammation and tissue damage. अब वो macrophages को और बाकी सारे जो inflammatory cells होते हैं ना, उनको वो stimulate कर देगा, trigger कर देगा। कौन? साइटोकाइंस, लीडिंग टू साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। अब वो जो भी वो एंटीजन था उनको फैगोसाइटाइज कर देगा, किल कर देगा। तो ये सारा क्या था? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि कैसे ये वर्क करता है। एग्जाम्पल है ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन। ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन जो हमें पता है कौन सा? मैंटॉक्स टेस्ट जो हम करते हैं ना, जिनको हमने डायग्नोस करना होता है कि पेशेंट को टीबी तो नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम? PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, इसी को हम इंजेक्ट करते हैं ना। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन में क्या होता है, देखो कि अगर वो पर्सन पहले से अभी देखो हमने पढ़ा ना, सेंसिटाइज फेज फिर इफेक्टर फेज। तो सेंसिटाइज्ड फेज कौन सा होगा? मतलब अगर पर्सन को टीबी, सच में उसको टीबी है ना, अगर वो टीबी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया होगा, तो मतलब सेंसिटाइज्ड फेज तो वो गो थ्रू कर गया। अब हमने जो ट्यूबरक्यूलिन को इंजेक्ट कर दिया है, वो अब कौन सा फेज होगा? इफेक्टर फेज। तो अब ध्यान से सुनो, खुद ही समझ के देख लो। इफेक्टर फेज तो तब आएगा ना अगर सेंसिटाइज्ड फेस हुआ होगा, मतलब अगर वो पेशेंट सच में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आया होगा, है ना। इफेक्टर फेस में सिम्टम्स आने थे, और सिम्टम्स कौन से होते हैं वहाँ पर जब हम मैंटॉक्स टेस्ट करते हैं? स्वेलिंग हो जाती है, वो सरफेस एरिया जो वो मार्क करते हैं वो इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पर रेडनेस आ जाती है, राइट। तो वो सिम्टम तो तब आएंगे ना, मतलब इफेक्टर फेस तो तब आएगा ना जब सेंसिटाइज्ड फेस हुआ होगा, मतलब वो पहले से एंटीजन के एक्सपोजर में आया होगा। तो इस प्रिंसिपल पे, आई होप ये क्लियर हो गया, इस प्रिंसिपल पे ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट या ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन बेस्ड होती है। तो क्योंकि वो जो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट का रिजल्ट, मैंटॉक्स टेस्ट का रिजल्ट 48 to 72 आवर्स के बाद आता है, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसलिए ये एक एग्जांपल है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। समझ आ गया? ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन में मेनली इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था, सेंसिटाइजेशन फेज पे और इफेक्टर फेज पे। अगली एग्जांपल है कंटैक्ट डर्मेटाइटिस। तो कंटैक्ट डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि मान लो अगर कोई पर्सन बार बार सर्टेन केमिकल्स लाइक क्रोमियम, निकल, या कोई एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन, या किसी से कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे पर्सन को एलर्जी है ना, उसके कंटेक्ट में आ गया उसकी स्किन, है ना, तो स्किन की लेयर में क्या होता है? लैंगरहंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो लैंगरहंस सेल्स क्या करेंगे? उस केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेंगे
और किसके पास भेज देंगे उसको, टी सेल्स के पास। टी सेल्स क्या करेंगे, साइटोकाइन रिलीज कर देंगे। साइटोकाइन अभी हमने पढ़ा, साइटोकाइन क्या करता है, टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन कंटैक्ट डर्मेटाइटिस। सो ऑल्सो टाइप ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, ऐसे एकदम से नहीं होगा, थोड़ा टाइम तो ले रहा है ना। पहले लैंगरहन सेल्स ने अब्जॉर्ब किया, टी सेल्स को दिया, टी सेल्स ने साइटोकाइन रिलीज किया, फिर साइटोकाइन ने आगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल समझो, डेट इज ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन में क्या होता है कि ये बड़ी एक रेयर टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंटीजन है ना, कोई भी पैथोजन, फाइन, वो क्या करेगा, एंटीजन मैक्रोफेजिस के अंदर इन्वेड कर जाता है, मतलब इंट्रासेलुलर हो जाता है। वो मैक्रोफेज को क्या इन्वेड कर जाता है, जिसके कारण अब मैक्रोफेजेस दे विल नॉट फंक्शन नॉर्मली, वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या वो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, वो मैक्रोफेजेस इकट्ठे हो जाएंगे और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कर देंगे। बेसिकली जो ग्रैनुलोमा होता है वो एपिथेलियल सेल का, एक लार्ज जाइंट सेल का, और ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनसे मिलके बना होता है। तो वहाँ पर क्या होगी, अब ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगी जहाँ पर भी इन्फेक्शन होगी। समझ आया, एंटीजन मैक्रोफेजेस में इन्वेड कर गया, मैक्रोफेज अब नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, जिसके कारण उन मैक्रोफेजेस ने, एपिथेलियल सेल्स ने और एक जाइंट सेल ने मिलके ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन कर दी। तो ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है एट इन्फेक्शन साइट। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ delayed hypersensitivity reaction or type 4 hypersensitivity reaction, tuberculin reaction, contact dermatitis and granulomatous reaction. I hope this is clear.